कुमार पिछले 20 साल से हैं सत्ता में, तो इनको बहुत चीज़ किया जा सकता था। आज से माने कि देख के लिए कि 70 में हमारा बिहार यदि तमिलनाडु बराबर था, आज 2025 में आने पे सबसे नीचे चल गए हैं। ये देखिए सबसे बड़ी कमी क्या है यहाँ की सरकार की, समाजवाद बोलते हैं ना, ये लोग समाजवाद के नाम पे ढोंग किया बैठ के, लेकिन समाजवाद कहाँ आपने किया, सब तो परिवार में करके रख लिए। ये लेकिन 2010 के बाद क्या स्थिति है, उनको पहला लोभ सताया गया कि हमको प्राइम मिनिस्टर बनना है। प्राइम मिनिस्टर के चक्कर में क्या किए, गठबंधन तोड़ के अपना औकात नाप के फिर आ गए, उसी साथ मिल गए। सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। तो एक जाति का डर है, एक सत्ता का डर है। जो कैडर वोट सोचता है सत्ता के साथ जाति चल जाएगा हमारा और ये सत्ता जाने वाला है, तो सोचता है कि हम ये डर से और वो डर से। उल्लाह बोलता है कि जंगल राज आ जाएगा आपको वोट दे देंगे, वो बोलता है कि ये जगह तो उनका जात है। पहला चीज़ पलायन, दूसरा चीज़ है वृद्धा पेंशन को 400 से 2000 करना है। तीसरा आपको महिलाओं को ऋण देना। सुन लीजिए मेरा, नहीं विजन है ना, आपको बता रहे हैं। यदि तीसरा हमें ये करना है कि महिलाओं को ये 400 बदले 2000 करना है। चौथा हमारा है कि भाई स्कूली शिक्षा को विश्वस्तरीय शिक्षा में डालना। चौथा है, पाँचवा लास्ट है, जो खेती से बेहतर कमाई। कौन पार्टी पहले आपको 5 चीज़ बता रहा था? तो नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव और मैं हूं आपके साथ विक्रांत। कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जनसुराज लगातार अपना दमखम दिखा के जनसुराज मय बना के रख दिए हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं जनसुराज के युवा जिला अध्यक्ष नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार से हम जानेंगे इस तरह से तैयारी चल रही है, क्या लगता है जनसुराज जो है नीतीश कुमार को गद्दी से उतार पाएगी या नहीं। तो जानते हैं हम नीतीश कुमार से ही। तो सर स्वागत है पहले स्वराज भारत लाइव में। पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप हमें इस लायक समझे कि चलिए थोड़ा बहुत हो जाए इंटरव्यू जनसुराज के नाते। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, जनसुराज एक विचार है या विचारधारा है, या समझिए कि सत्ता परिवर्तन व्यवस्था। आजकल जनरल पब्लिक पूछेगा सत्ता और व्यवस्था में क्या, तो उसको नहीं समझ में आएगा चीज़ें कि सत्ता क्या, व्यवस्था क्या है। सत्ता तो हम जानते हैं कि सरकार आज है नीतीश कुमार, कल हमारी जनसुराज की आएगी, या तो परसों किसी का और गए। व्यवस्था क्या है कि जैसे मानिए छोटा सा एग्जांपल आपको लेते हैं, जैसे आप जा रहे हैं यहाँ मेनली वो बनाने के लिए, इंदिरा आवास के लिए आप अप्लाई करते हैं, फॉर्म अप्लाई करते हैं, उसके पीछे भाई ये आप सेवक के पास गया, पंचायत सेवक के बाद और गया, तो ये क्या है, सिस्टम पे सिस्टम बना हुआ है, इससे व्यवस्था करते हैं। इतना जटिल हो चुका है कि कोई भी गरीब आदमी के लिए आप वो कर सकते हैं जो नहीं हो रहा है, डैक नहीं हो रहा है। जैसे सिंगल विंडो सिस्टम क्या होता है, कोई भी चीज़ अप्लाई किए 1 सेकंड में तुरंत काट के दे दिया है, 1 दिन में या 1 दिन में। यहाँ क्या है, महीनों 1.5 महीना लग जा रहा है, जिससे व्यवस्था बहुत जटिल होने के कारण गरीब को नहीं लाभ हो रहा है, उससे कमा रहे हैं दलाल, नहीं तो जो जानते हैं उस बारे में। तो सबसे पहले हमारी पार्टी का एजेंडा है सत्ता प्लस व्यवस्था परिवर्तन करना। और मूल बात जो कहते हैं कि जनसुराज सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। तो सही लोग किसको बोलेंगे? एक सही लोग उनको बोलते हैं जिनको पॉलिटिक्स के बारे में या राजनीति के बारे में कुछ समझ हो, कि उनको क्या चल रहा है। आज से माने 20 साल पहले जैसे हमारे गहलोत जी। एक प्रश्न सर, हाँ, जितने भी पार्टी आ रहे हैं सभी मतलब पुरानी खामियां को लेकर ही क्यों आ रही है, मतलब अपनी क्वालिटी क्यों नहीं दर्शा रही? पार्टी किसी खामियां नहीं बता रहे, मैं आपको किसी खामियां थोड़ी बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ व्यवस्था क्या जटिल कर दी है। यदि यही नीतीश कुमार पिछले 20 साल से हैं सत्ता में, तो इनको बहुत चीज किया जा सकता था। आज से माने कि देख के लिए कि 70 में हमारा बिहार यदि तमिलनाडु बराबर था, आज 2025 में आने पे सबसे नीचे चल गए हैं। तो खाली नीतीश कुमार दोषी हैं, लालू जी खाली दोषी हैं, और भी सरकारें दोषी है। जैसे सेंट्रल में मोदी जी 11 साल से रह रहे हैं, यदि वो एक कंपनी को बोलते ना 1000 कंपनियां आके काम करती, एक ठेकेदार को बोलते 100 ठेकेदार आके काम करता है, तो उसने क्या कहा कि बस इसी हाल पे छोड़ दो, जो बिहार चल रहा है उसको रहने दो। यदि ऊपर वाले लॉबी से बात करेगा तो कहेगा कि इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। रियलिटी है ये। आप वहाँ मेंटलिटी क्या सेट है कि अरे बिहार है, यहाँ मजदूर है, यहाँ सिविल सेक्शन है, ये ना सिविल सेंस है, ना पढ़ने का तरीका, ना कुछ भी मालूम नहीं है इसे। तो ये हाल पे छोड़ दिए कि भगवान भरोसे चल रहे हैं। ठीक है, नीतीश कुमार जी आए 2005 से लेकर 2010 तक, उन्होंने नया नया आइडिया भी दिया, इंप्लीमेंट भी किए, हम उनको मानते हैं। लेकिन 2010 के बाद क्या स्थिति है, उनको पहला लोभ सताया गया कि हमको प्राइम मिनिस्टर बनना है। प्राइम मिनिस्टर के चक्कर में क्या किए, गठबंधन तोड़ के अपना औकात नाप के फिर आ गए, उसी साथ मिल गए। 15 में फिर आए उनके साथ जेडी के साथ, 2 साल चले फिर भाग गए। तो क्या बनडमरू न बना के रखे हैं आप। यदि आप सही विजन के साथ आते हैं ना, तो आज बिहार यहाँ स्थिति नहीं रहता। इसके आज आप 10 गुना या 10 गुना और रहते, 20 गुना रहे, 20 गुना और पे रहते। चीजें आप सबसे लास्ट पे बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि हम बहुत डेवलपमेंट। आप देख रहे हैं कि सड़क बने से कोई डेवलपमेंट थोड़ी होता है। ठीक है, तो क्या लगता है, जैसे आप बोल रहे हैं नीतीश कुमार ये कर दिए वो कर दिए, तो प्रशांत किशोर जब आएंगे तो कैसा लगता है कि प्रशांत किशोर? देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ, आप लोगों को लगता है कि सब पार्टी तो यही बोल रही है, आप भी वही बोल रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ। सब लोग बोलते हैं कि यदि आप देखिए कि पिछले 20 साल से आपका तबीयत खराब है,
डॉक्टर बोलता है कि आप जी नहीं पाइएगा, मरने का घर में, कि ऊपर वाला लॉबी आपको बोलता है कि आप खत्म हो जाइएगा, आपका नहीं कुछ हो सकता है। तो एक नया डॉक्टर आके बोलता है कि ये दवा लीजिए, खा के देखिए, कहीं सफल हो जाए, कहीं आपका तबीयत ठीक हो जाए, ठीक है, नहीं हो तो मत खाइएगा। तो हमारा कहना है कि आप एक बार देख तो देखिए, नहीं हो तो हटा दीजिए। बपोती थोड़ी किसी का है, हमारा या प्रशांत किशोर, किसी का नहीं। आपको मन है तो रखिए, नहीं तो भगा दीजिए। तो हमारे कहना है, जब 20 साल 25 साल 30 साल से किसी को वोट देंगे तो एक बार वोट देने में क्या आपको दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। यदि हम ये एक ही बार मांग रहे हैं आपसे, थोड़ी बोले कि हमको 25 साल के लिए दे, नहीं, 25 साल के लिए आपको नहीं करें, एक बार दीजिए। अब इसके पीछे रीजन क्या है कि आप सोच रहे हैं कि हम लोग सड़क बनाने के लिए नहीं, हम लोग सीधे यहाँ व्यवस्था के साथ सत्ता परिवर्तन, सब सहूलियत होगा। आप देख लीजिए कि यदि यहाँ एक देखिए सबसे बड़ी कमी क्या है यहाँ की सरकार की, समाजवाद बोलते हैं ना, ये लोग समाजवाद के नाम पे ढोंग किया हुआ बैठ के, समाजवाद कुछ नहीं किया हुआ है। आप उठाइए सबसे पहले लालू जी को 2090 से लेकर 2005 तक समाजवाद के सबसे बड़े सिपाही बनाए थे। ठीक है, गरीबों को आपने बोलने का अधिकार दिया, लेकिन समाजवाद कहाँ आपने किया? सब तो परिवार में करके रख लिए, A to Z चीज। और बिहार को क्या विकास किया? यदि यही इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मिलकर रहते, पूंजीपति लोग के साथ, तो बिहार की स्थिति नहीं होता। लेकिन ये लोग क्या चिढ़ते हैं अंदर से, जो भी इंडस्ट्री से पूंजीपति उससे चिढ़ रहे हैं। इन लोग को चिढ़ किस बात को रहता है कि वो कैसे इतना आगे बढ़ गया। अरे तो तुम्हें मिला के नहीं चलना चाहिए, आपको मिला के चलते तो आज बिहार का दुर्दर्शन है। वही नीतीश कुमार को चूना काटा हुआ है, जीप काटा हुआ है कि हम भी इंडस्ट्री। आज से देखिए कौन इंडस्ट्री के साथ इनका मीटिंग रहता है। हम महाराष्ट्र जाके देखिएगा ना, बड़ा बड़ा उद्योगपति के साथ मुख्यमंत्री बैठता है। वहाँ इस बात का डर नहीं है कि तुम्हारे 70 है, तो वहाँ बैठ के 20 को 25 लोग प्राइवेट बैठ के अपना एक्सप्लेन करता है, बताता है, फिर वो इम्प्लीमेंट करता है। उसके लिए वो कानून बनाता है, विधायक में पास करता है, जिससे देखिए कहाँ से कहाँ महाराष्ट्र चल गया, तमिलनाडु कहाँ चल गया। आप तेलंगाना के लीजिए, जो भी चीफ मिनिस्टर उसका है ना, इंटरनल बैठेगा, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री के साथ बैठता है, गोपनीयता बात करेगा, ये पॉलिसी है, पॉलिसी ला करके फिर आगे बढ़ता है। हमारे कौन सा चीफ मिनिस्टर बैठा उसके साथ? लालू जी और नीतीश जी। ते खामी की नहीं किए हैं, तो हम लोग कहना है कि नहीं, आप अभी सत्ता परिवर्तन करके दीजिए, उसके बाद देखिए बिहार कहाँ से कहाँ A to Z। मतलब ये नहीं कह सकते प्राइवेट होगा, लेकिन प्राइवेट से बेहतर काम होगा चीजें। गेटेड टाउनशिप का नाम आप लोग सुनते भी नहीं, क्या है सर इसके बावजूद जो है बिहार में हम भी लगातार विधानसभा क्षेत्र घूम रहे हैं, जनता से भी मिल रहे हैं, लेकिन सभी का कहना है बदलाव तो सब चाह रहे हैं, लेकिन जो है इस बीच जो है महागठबंधन से जो है तेजस्वी यादव का भी नाम बहुत ज्यादा। देखिए मैं बताता हूँ आपको, देखिए क्या यहाँ है, बेसिक बता रहा हूँ, जो हम लोग घूम रहे हैं, ये हवा वाली बात नहीं बोलेंगे। जब पहली बार हम लोग क्षेत्र में गए थे, जैसे मैं मुखिया हूँ तो अपने पंचायत छोड़ के अभी तक मैंने 8 से 10 पंचायत कवर किया, एक एक गाँव। किसी से पूछिएगा कि मुखिया जी कहाँ मीटिंग है, वो बता देगा, एक स्थान 2 स्थान। पहली जब बार मैंने गया था तो लोग बोलता था प्रशांत जन सूराज, प्रशांत किशोर, खाली नाम समझता था, कुछ बोलता नहीं था, क्योंकि कुछ जान भी नहीं रहा था, कुछ समझ भी नहीं रहा था चीज़ों को। तो नहीं बेटा, जो जानता था एक वो जो उसका कहा जाता ना कैडर वोट है, बोलता था नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एक बार ये सुनने को मिला। दूसरी बार मैंने ये किया तो मैंने बोला कि अब बताइए कि आप जन सूराज, हाँ जानते हैं, इतना सेंसेस आया कि जान रहे हैं चीज़ें। जो कैडर वोट था, कैडर वोट आप सुन ले कि हाँ एक है पार्टी जो अच्छा कर सकता है, यहाँ तक माइंड डिफरेंस हुआ है। अब स्थिति तीसरा बार जब हम लोग घूमना शुरू किए हैं तो वह वोट देने का उसको मन कर गया है। लेकिन एक ही बात उसको डर समाया हुआ अंदर का, एक लाइन है, यदि आपको देते हैं तो RJD जीत जाएगा, और उससे बात करेगा तो आपको देंगे तो BJP जीत जाएगी। अभी डर को हम कहते हैं कि पिछले 20 साल से आपने किसको वोट दिया है? दिए तो आपने नीतीश कुमार को। यदि RJD दिए हैं तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री उधर है, तो डर किस लिए रखे हुए हैं? यहाँ देखिए, यहाँ सबसे ज्यादा जाति हावी है। आप तो रियलिटी है, इसमें तो कुछ शक है ही नहीं हम लोग को, जाति हावी नहीं है। एक जाति का डर है, एक सत्ता का डर है। जो कैडर वोट सोचता है सत्ता के साथ जाति चल जाएगा हमारा और ये सत्ता जाने वाला है, तो सोचता है कि हम ये डर से और वो डर से। उल्लाह बोलता है कि जंगल राज आ जाएगा, आपको वोट दे देंगे, वो बोलता है कि ये जगह तो उनका जात आ जाएगा। तो चीजें यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। ये नहीं कि आप कैडर इनसे पूछिए, इनसे सब लोग वोट। इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां बिहार में, और सब जो है एक मंझा हुआ एक खिलाड़ी है। उस बीच प्रशांत किशोर एक नई पार्टी, नए जोश के। देखिए मैं बता रहा हूँ, सब लोग बड़ी पार्टी तो है, आपका बात हम मान लेंगे, लेकिन किनके पास विजन है? किसी के पास नहीं। आप गौर करिए, जो 5 चीज आपको हम बताएं। पहला चीज पलायन, दूसरा चीज है वृद्धा पेंशन को 400 से 2000 करना है। तीसरा आपको महिलाओं को ऋण देना। सुन लीजिए मेरा, नहीं विजन है ना, आपको बता रहे हैं। यदि तीसरा हमें ये करना है कि महिलाओं को ये 400 बदले 2000 करना है। चौथा हमारा है कि भाई स्कूली शिक्षा को विश्वस्तरीय शिक्षा में डालना है। चौथा है, 5वां लास्ट है, जो खेती से बेहतर कमाई। कौन पार्टी पहले आपको 5 चीज बता रहा था, जिसमें से 2 चीज अभी नीतीश कुमार ने लागू कर दिया है। एक है जो हमारा जो
पेंशन उसको मजबूरी कहिए, डर से कहिए कि 1100 किया, लेकिन 1100 ने उसको 2000 करना ही पड़ेगा। आज ना कल करे, परसों करे, या हम लोग करें। मैंने तो बोल रहा हूँ कि नीतीश कुमार पहले या भाजपा पहले कौन बोलते थे? आरजेडी वाले कौन? आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है ना, आज तक किससे बात करती थी? आप प्राइम मिनिस्टर को देखिए, उनका सब भाषण सुनते आपको लगता है ना, लेकिन आजकल उनका भाषण का टोन सब चेंज हो चुका है। आप पलायन में बात करते हैं, अब ये कहते हैं कि यहाँ का सबसे बड़ा मेक इन इंडिया हब बनेगा। पहले से कहाँ बैठे हुए थे 11 साल से या पिछले 20 साल से? तो कभी बोलते नहीं थे। पहले कहा थे ट्रेन दे देते, जाओ मजदूर भर के जाओ काम करने। ये कोई मतलब थोड़ी है आपको। पहले क्यों नहीं बोले? आज के यदि मोदी यदि अभी चाह लेंगे कि हमको यह बिहार को मेक इन इंडिया का हब बनाना है ना, चुटकी में कर सकते, लेकिन नहीं करेंगे। क्योंकि क्यों नहीं करेंगे? कर देंगे तो फिर उनको वोट देगा ही नहीं। रीजन ये है, चीजें समझ में आ रहा है कि जितना है उसको छोड़ दो। जैसे जहाँ यहाँ मेन वो तो सब दुकान खोल के बैठा हुआ है ना, मांझी जी अलग दुकान खोल के बैठे हुए हैं। फिर भी सर कैसे जनता कैसे भरोसा करेगी? अरे तो आपको बताया ना कि आपको भी फिर वही चीज कहेंगे कि आपको 25-30 साल से किसको वोट दिए हैं? नीतीश जी को वोट दिए हैं। बीमार आप पड़े हुए हैं, कराही माम कर रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि हम वोट, वही ना कहते हैं यहाँ चेतना सबका दम सो गया है। चेतना इस सोच से है कि जान रहा है कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, लेकिन क्या है, अरे वो हमारे जात के है, वो हमारे ये है, हमारे भात के है, इसी पे डेवलपमेंट पे सोच ही नहीं। लेकिन आज के टाइम में है ना, कुछ ऊपर उठा है, 50% जनसंख्या उठे रियलिटी में, लेकिन उठ के सोचने लगा है। कोई भी नौजवान हो, हम हो, आप हो, भाजपा को ऑलरेडी सोचता है कुछ वोट, लेकिन वही सत्ता डर समाया हुआ है कि आपको देंगे तो वो जीत जाएगा, वोट देंगे तो वो जीत जाएगा। अब उठ चुका है। अब इसको कैसे चेंज करना वो हम लोगों का काम है। उनको समझाना पड़ेगा, और समझाएंगे, और एक बार गए 10 बार जाएंगे, लेकिन उनको समझा के दम लेंगे। ये दम बस थोड़ी है कि छोड़ने वाले उनको है। बिहार जब परिवर्तन करेगा ना, तो ठीक है भाई, हमें पार्टीज को लेकिन एक नाम होने कंधा हम भी लाए थे यहाँ व्यवस्था चेंज करने में। हम कंधे मिलाए, आप मिला, ये मिला, लेकिन कहें गहलोत जी बूढ़ा इतना उम्र में हो गए हैं, जब ये कर सकते तो हम कहा नहीं कर सकते हैं। हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहिए? दर्शकों को मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग विश्वास रखिए और भरोसा दोनों रखना पड़ेगा। एक दिन में कोई चीज हो नहीं सकता है। चीजें आप चाहते हैं कि हम यहाँ घंटी बजाएं तुरंत हो जाए, ये नहीं है। थोड़ा सा टाइम लगेगा। यदि हमारी पार्टी आती तो हम इन गारंटी कराएंगे वो 5 साल में कर देंगे। टाइम जरूर लगेगा, लेकिन करके दम लेंगे। 5 चीज तो आपको बेसिक चीज हम बता रहे हैं ना, उसके अलावा बहुत बड़ी प्लान है जो आपको क्या बताएं। यदि बताएंगे तो आप मेन जनता को समझ में भी नहीं आएगा, उसके लिए फिर आपको बताना पड़ेगा। लेकिन एक बार विश्वास करिए, 100% सत्ता व्यवस्था परिवर्तन करके दम लेंगे। बिहार एक अग्रणी राज्य में आएगा। जिस दिन हमारा बाहरी लोग आके यहाँ काम करेगा तो जानेगा हमारा बिहार विकसित कर गया। कोई बिहारी के गाली नहीं देगा। किसी को गाली देने से पहले सोचना पड़ेगा कि हम किसको गाली दे रहे हैं। ये हमारा सपनों का बिहार है, ये हमारा है। जय बिहार, जय जय बिहार। तो ये नीतीश कुमार युवा जिला अध्यक्ष पूरे जोश और उमंग के साथ जिस तरह से जनसुराज के बारे में बताया, जनसुराज के विचारों को इन्होंने रखा, ऐसा लगता है कि जनसुराज इस बार जो है महागठबंधन हो या एनडीए हो, लगता है कि भारी पड़ जाएगा। तो देखते रहिए स्वराज भारत लाइव। तमाम मुद्दों के साथ विधानसभा क्षेत्रों से मैं आपको दिखाते रहूँगा, छोटी बड़ी खबरों से अवगत करवाते रहूँगा। धन्यवाद।